महाकुंभ में हुए महाहादसे ने लोगों के होश फाख्ता कर दिए और अब भारत समाचार जो खबर दे रहा है ना, वो होश उड़ा देने वाली है। खबर यह है कि एक और जगह पर हादसा हुआ था, एक और जगह भगदड़ मची थी जहां 7 लोगों की मौत हुई थी। मगर स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जहां 50 लोगों की मौत हो गई, वहां इस सरकार की निगाह में, भारतीय जनता पार्टी की निगाह में, इनके प्रशासन और इनके पालतू मीडिया की निगाह में 7 लोगों की मौत की क्या औकात है। खबर क्या है दोस्तों, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ब्रेकिंग न्यूज, प्रयागराज मौनी अमावस्या पर कुंभ मेले क्षेत्र में एक और जगह हुई थी भगदड़। भगदड़ में 7 लोगों की हुई थी मौत। ओल्ड जीटी मुक्ति मार्ग पर हुआ था हादसा। हादसे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जिम्मेदार अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। एक और जगह 7 लोगों की मौत। इससे पता चलता है दोस्तों कि हिंदू धर्म के नाम पर जो लोग सियासत करते हैं ना, हिंदू जानों की कोई कीमत नहीं है। 7 लोग ऐसे ही मर गए। एक और जगह हादसा हुआ था, मगर आपने गौर किया होगा कोई मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि खबरें ही सामने उभर कर नहीं आती है। कायदे से मैं बधाई देना चाहता हूं भारत समाचार को, मगर दोस्तों हादसे पर और उसकी रिपोर्टिंग पर बधाई नहीं दी जाती। यह पत्रकारों का बुनियादी काम है। मगर हमारा स्तर, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी उम्मीदें इतनी नीचे गिर गई हैं कि आज की तारीख में कोई पत्रकार खबर करे तो उसको लेकर बधाई दी जाती है। यह बुनियादी काम है। आज के शो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा अगर आप एक भारतीय हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक श्रद्धालु, एक हिंदू भी हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हमारी धार्मिक भावनाओं पर किस तरह की सियासत होती है, किस तरह से गोदी मीडिया जो अपने आप को हिंदू हितैषी बताता है, वो किस तरह का खेल खेल रहा है। क्योंकि इनके लिए सिर्फ एक खेल समझ आता है और वो है पैसे का खेल। बताइए साहब, एक और जगह भगदड़, उसमें 7 लोगों की मौत हो गई। जान की कोई कीमत नहीं है। महाकुंभ महाहादसे को 24 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया है, मगर अब भी गोदी मीडिया जो है वो अंतरराष्ट्रीय मीडिया पर दोष मढ़ रहा है। अब भी गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी सरकार से सीधे सवाल नहीं कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो हर चीज के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर दोष मढ़ती है, उसे इसी घटिया नपुंसक गोदी मीडिया का सहारा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2019 का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि 1954 में भी कुंभ में एक हादसा हुआ था, मगर उस वक्त उस खबर को दबा दिया गया था उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की वजह से। विडंबना देखिए दोस्तों, रात को 2 बजे महाकुंभ का हादसा होता है। पहले तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सामने उभर कर आते हैं। वो शोक संदेश भी जारी नहीं करते हैं, उल्टा उनके बयान में मृतकों का जिक्र भी नहीं होता है। उनके एक के बाद एक ऑफिसर्स, चाहे एसएसपी राजेश द्विवेदी हो, चाहे कमिश्नर हो, सब कह रहे होते हैं कोई भगदड़ नहीं मची है, सिर्फ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सबसे बड़ी बात, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब भी मृतकों के लिए और जो लोग बाहर से अपने परिवार से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कोई हेल्पलाइन नहीं है। इस दुर्घटना को लेकर अभी तक कोई हेल्पलाइन नहीं है। सरकार के आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं कि 30 लोगों की मृत्यु हुई है, मगर कई अहम संस्थाएं जो हैं इस आंकड़े को 50 से ऊपर बता रहे हैं। अमर उजाला ने तो इसे 59 तक बता दिया। मगर अब भी इंफॉर्मेशन को लेकर, सूचना को लेकर एक अंधकारमय कुआं है और इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया के दुष्प्रचार का सहारा है। गोदी मीडिया के तिहाड़ी पत्रकार क्या कह रहे हैं कुछ देर बाद, मगर सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में किस तरह से नेहरू पर दोष मढ़ा था। क्या आज इस हादसे के लिए भी आप नेहरू को दोषी ठहराएंगे? सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था उस वक्त। पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, ये कुंभ के मेले में आए थे। मैं जो आज बात बता रहा हूं, उस खबर को 5-5, 6-6 दशक से दबा दिया गया है, छिपाया गया है। इतना ही नहीं, असंवेदनशीलता सीमा पार की गई है। भाइयों बहनों, पंडित नेहरू आए थे तब तो मेला इतना बड़ा नहीं होता था। उसके बावजूद भी यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, पंचायत से पार्लियामेंट तक अकेले कांग्रेस वाले थे और पार्टियों का तो नामो निशान नहीं था। कई पार्टियां तो पैदा भी नहीं हुई थी। मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों, ये खबर सुन के आज आपको भी धक्का लगेगा। पंडित नेहरू जब आए थे, अव्यवस्था के कारण यहां भगदड़ मच गई थी। कुंभ के मेले में हजारों लोग मारे गए थे, कुचल करके मारे गए थे। लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए पंडित नेहरू पर कोई दोष न मर जाए, दाग न लग जाए, इसलिए उस समय के मीडिया ने भी
ये चीजें दिखाने की बहादुरी नहीं दिखाई। एकाध दो अखबार के कोने में खबर छपी, उसे भी दबा दिया गया। उन परिवारों जिन्होंने अपना स्वजन खोया था, उसके नामों का कहीं जिक्र नहीं होने दिया, 1 रुपया उनको दिया नहीं। और अब भी गोदी मीडिया मोदी जी आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है। कल आपने जो अपना शोक संदेश जारी किया था, तब किया था जब मैं आपसे लगातार अपील कर रहा था कि प्रधानमंत्री, आपने अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से 4 बात की है तो कृपया एक शोक संदेश तो जारी कीजिए। आपके शोक संदेश जारी करने के बाद भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पुलिस इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि मौतें भी हुई थी। उसके बाद जाकर 18 घंटे बाद जाकर आपकी पुलिस यह स्वीकार करती है कि 30 लोगों की मौत हुई है, और इनको सहारा सिर्फ गोदी मीडिया का। मैं आपको आज तक न्यूज चैनल का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, इन लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं हुई 17 घंटे तक कि बता सके कितनी मौतें हुई हैं। मौतों का आंकड़ा तब जारी करते हैं जब इन्हें फरमान जारी किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया में और वहां जमीन पर जो श्रद्धालु थे उनमें जबरदस्त नाराजगी थी, तब जाकर इन्होंने आंकड़ा जारी किया। मगर सुनिए, यह पत्रकार जो तिहाड़ जेल में पत्रकारिता की शान जो है वो रोशन कर चुका है, वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर दोष मढ़ रहा है। वो ये कह रहा है कि इन्होंने तब जाकर इस खबर को कवर किया जब मौतें हुई। अरे भाई, इसी को पत्रकारिता कहते हैं। जब एक बड़ा हादसा होता है तो हर संस्था का, हर न्यूज चैनल का यह फर्ज होता है कि हादसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, घायलों की क्या स्थिति है, मृतकों को कहां रखा गया है, मृतकों के परिवार वालों से बात करना, उनके दर्द को अपने दर्शकों के सामने लाना, यह सब पत्रकारिता का काम होता है। मगर सुनिए, यह आदमी किस तरह की वाहियात बातें कर रहा है। अब आप ये देखिए कि जब महाकुंभ शुरू हुआ था तब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का एक वर्ग ऐसा था जिसने इसकी कोई कवरेज नहीं की थी। महाकुंभ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इन मीडिया संस्थानों ने, अखबारों ने ना तो महाकुंभ के वर्ल्ड रिकॉर्ड को दिखाया और ना ही इस पर कोई पॉजिटिव लेख प्रकाशित किया। लेकिन इस भगदड़ के बाद से ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान नॉन स्टॉप इस भगदड़ की लाइव कवरेज कर रहे हैं। अब उन्होंने